बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी नान। तंदूरी नान बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है ये मैं आपको बता देती हूँ। नान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है यीस्ट यानी ख़मीर। 1 खाने के चम्मच बराबर ख़मीर लें। आधा खाने के चम्मच बराबर सोडा लें, बेकिंग सोडा, और आधा खाने के चम्मच बराबर नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच बराबर चीनी, 4 खाने के चम्मच बराबर मिल्क पाउडर। ये ब्रांडेड लें, घटिया क्वालिटी का बिल्कुल ना लें। और 3 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अलावा तिल चाहिए होंगे, सेसमी सीड्स ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर चाहिए होंगे। 2 अंडे ले लें। पानी तकरीबन 2.5 कप। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने अंडों को फेंट लेना है। अंडों को फेंट लें। पानी का मैंने आपको 2.5 कप बताया है, लेकिन ये 2 फुल कप और एक 1/3 कप है, यानी 600 ml पानी आपने लेना है। अब इसमें ये अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसी में चीनी डाल दें और इसी में ऑयल डाल दें। अब आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये पानी लूप वार्म है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, बल्कि थोड़ा सा लूप वार्म ले ले तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। अब मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। अब आपने 1 किलो मैदा लेना है, उसको अच्छी तरह से छान लेना है। छान के जिस बॉल में आपने डो बनानी है उस बॉल में डाल दें और इसमें डालें मिल्क पाउडर। बिस्मिल्लाह। यीस्ट यानी तैयार ख़मीर, इसमें नमक, इसमें बेकिंग सोडा, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने इसको गूंद लेना है। जितना भी मिक्सचर मैंने बनवाया है इसको आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले आधा मिक्सचर डालेंगे इसमें, अब थोड़ा सा और डालें। ये इसलिए है कि अगर आपके पानी के मेजरमेंट ठीक ना हो, थोड़ा ज़्यादा पानी डाला हो तो फिर ये बहुत ढीला बन जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालें पानी, ताकि ये अच्छी डो बने। अब इसमें बाकी का डालूँगी। अभी भी पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा रख लिया है। डो मैंने बना लिया है। अब इसको आपने अच्छी तरह से कवर कर देना है कि इसको हवा ना लगे, और आपने इसको गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे बाद हम इसको दोबारा बनाएंगे। 1 घंटे बाद अब मैं इसको देखती हूँ। इसमें देखिए ये अपनी मिकदार से डबल हो गया है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसको एक दफ़ा पलट दें ताकि इसके अंदर मौजूद एयर निकल जाए। अब आप हाथों पे ऑयल मार लें और मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लें। बिस्मिल्लाह। मैंने इनको तंदूर में बनाना है, इसलिए थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। ये इस साइज़ के आपने पेड़े बना के 10 मिनट के लिए इनको रख दें, फिर इनकी रोटियां बेलेंगे। पेड़े बना के हमने 10 मिनट के लिए रख दिए थे ताकि ये सेट हो जाए। अब ये पेड़ा सेट हो गया है। अब इसको हाथ में लेके आपने इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है, हल्का सा। अब इसको बेल लें। अब रोटी मेरी बेल कर तैयार हो गई है। अब हमने इसको रोगनी की शक्ल देनी है। इसके लिए इस तरह से हाथों से हमने
इसकी बाउंड्री बनानी है और फिर इस तरह से हमने इसको दबाते जाना है। निशान हमारे लग गए हैं। अब आपने तंदूर को गर्म करना होगा। इस पे थोड़ा सा हमने पानी लगाना है। ये हाथ पे मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि तिल इस पे चिपक सकें। अब इस पे थोड़े से हमने तिल डाल देने हैं। तिल लग चुके हैं। तंदूर गर्म हो गया। अब आपने रोटियां लगाने वाली गद्दी लेनी है। ये छोटा सा कुशन है, आप घर में बना लें या बना बनाया ले लें। मैंने इस कुशन के अंदर भूसा भरा हुआ है, उसके ऊपर एक सादा कपड़ा चढ़ा लिया है। बस ये बन के तैयार हो गया। अब इस पे हमने रोटी को डालना है, उल्टा करके डालना है और फिर हमने इसको तंदूर के साथ लगा देना है। पहले मैं आपको तंदूर का बता दूं, फिर मैं रोटी लगाऊंगी। तंदूर को मैंने गरम कर लिया है। अब आप देखें, इसके अंदर एक बर्नर है, एक ये बाहर बर्नर है। वेल्स इन दोनों के मौजूद हैं। आपने अगर नया तंदूर लिया है तो उसको आपने पहले 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से गरम करना है। गरम करके फिर आपने इसको साफ़ कपड़े से अंदर से साफ़ करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा कर लें। फिर दोबारा जब आपने रोटियां बनानी हो इसको गरम कर लें। मैंने इसको अच्छी तरह से गरम किया। अब मैंने इसके फ्लेम्स को लो कर दिया है ताकि इसकी हीट थोड़ी कम हो जाए और रोटियां आसानी से लग जाएँ। तो अब मैं इसमें रोटियां लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने गद्दी पे रोटी को उल्टा डाल दिया। अब इस पर पानी लगाना है। इसमें इस तरह से आपने इसको पानी लगा देना है। इसके बाद इसमें आप रोटी लगाने का मरहला, आराम से आपने रोटी लगानी है। इसको दबा के लगाना होगा। ये अच्छी तरह से मैंने इसको दबा दिया। अब आप देखें कि तंदूर पे 4 रोटियां मैंने लगा दी हैं। ठीक है, अगर कहीं से आपको रोटी उखड़ती हुई महसूस हो तो आप इस गद्दी से उस रोटी को इस तरह दबा दें। रोटियां लगाने के लिए मैंने तंदूर के फ्लेम्स को लो कर दिया था। अब मैं इसके फ्लेम्स को बढ़ा रही हूँ, इसकी हीट को बढ़ा रही हूँ और इसको मीडियम पे कर रही हूँ। ये देखिए, इसके बाहर के बढ़ गए हैं। अब अंदर से भी बढ़ा रही हूँ। इसको कवर करना है। रोटियां बनाते हुए अगर आपकी रोटियां गिरने लग पड़े, इसका मतलब होगा कि आपने तंदूर की जो ये बाहर वाली साइड है इसका फ्लेम ज़्यादा खोल रखे है। तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दें और रोटियों को पानी लगा के लगाएं, इंशाल्लाह नहीं गिरेंगी। और अगर रोटियां जलने लग पड़े और रोटी साथ चिपकी हुई हो, इसका मतलब होगा कि आपने बाहर वाले फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखे है और अंदर वाले फ्लेम को आपने हाई किया है, जिसकी वजह से अंदर से रोटी पक गई है और बाहर वाली साइड से रोटी कच्ची है। तो आप बाहर वाली साइड का फ्लेम खोलें। इसमें अब आप देखें, नान बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनका हल्का गोल्डन कलर इन पे आएगा, इनका रंग बदलेगा, आपने इनको फ़ौरन उतार लेना है। ब्राउन होने तक आपने इनको नहीं पकाना, वरना ये अकड़ भी जाएंगे और जल भी जाएंगे। हमारे तंदूरी नान तैयार हैं। देखिए कितने प्यारे बने हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट नान बने हैं। आप देखें ये कितने सॉफ्ट भी हैं और कितने अच्छे बन गए हैं, कितने अच्छी तरह से फूले हैं। हाँ, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। चंद बातों का ध्यान तंदूर के साथ रोटी लगाते हुए रखना पड़ता है कि आपके अराउंड में कोई लकड़ी का टेबल या फिर कोई मार्बल सिल मौजूद हो जिसके ऊपर आपने तंदूर का गर्म ढक्कन रखना है। प्लास्टिक के टेबल या इस तरह की चीज़ों पर आपने तंदूर का गर्म ढक्कन नहीं रखना और उसको साइड पे रखना है, क्योंकि अक्सर लोग उतार कर साथ ही रख देते हैं, जिसकी वजह से पाँव जल जाता है, क्योंकि ढक्कन बहुत गर्म होता है। दूसरी बात,
रोटियां बनाते हुए अगर आपकी रोटियां तंदूर की दीवार के साथ चिपक रही हैं तो आपने बैक साइड के फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि वो फ्लेम लो है और रोटी कच्ची है इसलिए चिपक रही है। और अगर आपकी रोटियां आगे से कच्ची हैं लेकिन तंदूर के साथ से उतर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका अंदर का जो फ्लेम है तंदूर का वो लो है। फिर आप उसको खोलें और रोटियों को पीछे खड़ा कर दें एहतियात से, तो रोटियां इंशाल्लाह अच्छी बन जाएंगी। तंदूर के साथ रोटी लगाते हुए कोशिश करें कि नरम गद्दी कुशन वगैरह से लगाएं, वरना आपका हाथ जल सकता है। दूसरी सूरत यह है कि आपने उसके साथ पानी लगाना है बैक साइड पे, ताकि वो अच्छी तरह से तंदूर के साथ चिपक जाए। अगर आप पानी नहीं लगाएंगी तो वो फ़ौरन उखड़ के आग में गिर जाएगी और रोटी जल जाएगी। तो आप इन नानों को ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।